भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 21 मार्च विश्व योग के दिन किए जाने वाले उपाय, आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। पवरेंदु चक्र का उपाय, कांता चक्र का उपाय, मृत्यु मंजरी का उपाय, पीरियड या पीसीओडी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए, रजस्वला धर्म से संबंधित किसी भी समस्या के लिए, कोई भी आपको दोष क्यों ना लगा हो, वो एक बिंदी से ही समाप्त किया जा सकता है। किस प्रकार से करने होंगे आपको ये उपाय, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है किसी भी दोष को समाप्त करने के लिए। मान लीजिए किसी पंडित ने आपको मांगलिक दोष बता दिया है, पितृ दोष बता दिया है, वास्तु दोष बता दिया है, या कोई सा भी दोष आपको बता दिया है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उन सारे दोषों को समाप्त करने के लिए आपको एक बिंदी लगानी है। और बिंदी कहाँ पर लगानी है, तो आप जानते ही हैं कि पीपल के वृक्ष से पराग जड़ता है। जो नहीं जानते उन्हें हम बता देते हैं। रात्रि में पीपल के वृक्ष से बूंद बूंद करके पानी के रूप में बूंद बूंद करके पानी गिरता है, वो पीपल का पराग होता है। रात्रि के समय एक पात्र पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए, उसमें पीपल का पराग आ जाएगा। आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा वो पात्र गीला हो रहा है या गीला है, तो जो पानी के समान उसके अंदर हो वो पीपल का पराग होता है। उसी पराग का आपको उस पराग की आपको एक बिंदी लगानी है। और बिंदी कहाँ पर लगानी है, आप देखते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, तो इस स्थान से नीचे बहकर गिरेगा और नीचे बूंद बूंद टपकेगा। तो ये जो स्थान है, इसी स्थान पर आपको एक बिंदी आपकी अनामिका उंगली रिंग फिंगर से लगा देनी है उस पीपल के पराग से। यानी कि कटोरी के अंदर जो पीपल का पराग हो या पात्र में जो पीपल का पराग हो, उस पराग से एक बिंदी यहाँ पर लगा दीजिए। कैसा भी दोष क्यों ना हो आपके जीवन में, पितृदोष, वास्तु दोष, कालसर्प दोष या फिर और कोई भी दोष क्यों ना हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो है कांता चक्र का उपाय। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, किसी कार्य को सफल बनाना चाहते हो, कोशिश बहुत किए, प्रयास बहुत किए, पर प्रयासों का फल आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, तो एक बेलपत्र विषुव योग के दिन, कब, विषुव योग के दिन 21 मार्च, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प, ये चारों वस्तुओं को अपने दोनों हाथ में लेकर कांता चक्र, कौन सा चक्र, कांता चक्र का स्मरण करना है। कहाँ स्मरण करना है आपको, कांता चक्र का स्मरण अपने दोनों हाथों में ये चारों वस्तुओं को लेकर करना है। अब बोलोगे आप स्मरण कैसे करें भैया, तो स्मरण करने के लिए केवल आपको नाम लेना है कांता चक्र का, कांता चक्र बोलना है और उसके बाद में दोनों हाथों से ये चारों वस्तुओं को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर जिस भी कार्य को करोगे वो कार्य जरूर सफल होगा आपका। जिन कार्यों में अटक रहे थे वो कार्य भी आपके प्रारंभ हो जाएंगे, वो कार्य भी सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगला उपाय है आदिश महादेव का उपाय। कौन से महादेव, आदिश महादेव। यदि कोई मकान नहीं बन पा रहा है, यदि कोई व्यापार शुरू कर रहे हो, कोई दुकान डाल रहे हो, या कोई मकान बनाना प्रारंभ कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मकान बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, पैसों की कमी तो नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए जिस मकान को बनवा रहे हो, जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो, या फिर जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो या फिर जिस मकान को बनवा रहे हो, या जो भी कार्य आप शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बेलपत्र, एक जनेऊ लेना है और एक लेना है आपको सफ़ेद पुष्प। ये 3 वस्तुएं लेनी। कौन सी 3 वस्तुएं, एक तो लेना है आपको बेलपत्र जो कि आप देख रहे हो, एक बेलपत्र लेना है, एक जनेऊ जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, एक जनेऊ, और साथ में लेना है आपको एक पुष्प, वो भी सफ़ेद पुष्प। इन तीनों वस्तुओं को लेकर उस स्थान पर, उस जगह पर खड़े होना है जिस जगह को आप कार्य करो, जिस जगह को आप प्रारंभ कर रहे हो। जैसे दुकान प्रारंभ कर रहे हो, दुकान खोली अभी, तो उस दुकान में खड़ा होना है। मकान जहाँ पे मकान का कार्य शुरू कर रहे हो, उस मकान की ज़मीन पर खड़ा होना है। दुकान खोली, दुकान की ज़मीन पर खड़ा होना है। व्यापार प्रारंभ करा, व्यापार के स्थान पर खड़े होकर आदिश महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव, आदिश महादेव का स्मरण करना है। तीनों वस्तुओं को अपने हाथ में लेके आदिश महादेव का नाम लेकर फिर उन तीनों वस्तुओं को लाकर शिव मंदिर में भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। उसके बाद में वो कार्य, वो दुकान, वो मकान कभी नहीं रुकेंगे। यदि आपने मकान प्रारंभ करा है तो जब बन जाएगा पूरा तब ही रुकेगा।
अगला जो उपाय है वो है भवरेंदु चक्र का उपाय। कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करो। रोग मुक्ति के लिए जल समर्पित करने के बाद में जल को पी लेना। तो 1 कलश जल लेना है जिसकी धार आपको तोड़नी नहीं है जल समर्पित करते हुए। सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर, जो कि आप जानते हो शिवलिंग में भगवान गणेश जी का स्थान होता है, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी के स्थान और ये बीच में माता अशोक सुंदरी। तो जल यहाँ से समर्पित करना शुरू करना है, फिर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जाना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जाना है और उसके बाद में घड़ी की दिशा में जल समर्पित करना है। यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाते हुए ये माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करना। और जब जल समर्पित कर रहे हो तो आपको भवरेंदु चक्र, कौन सा चक्र? भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है। नाम आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है और जब तक जल समर्पित कर रहे हो तब तक आपकी जल की धार रुकनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। और जल समर्पित करते करते धीरे 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 इस गोले को छोटा करते हुए जाना है। यानी कि शिवलिंग के पास में आते जाना है। शिवलिंग के पास में आओगे, जब बिल्कुल पास में आओगे तो शिवलिंग के चारों तरफ भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है और अंत में थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित कर देना है, यही भवरेंदु चक्र के नाम से। जिस मनोकामना से जल समर्पित करोगे वह पूरी होगी आपकी। विशुभ योग के दिन जरूर समर्पित करें। प्रतिदिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि रोग मुक्ति चाहते हो तो जल बहकर नीचे आएगा, उसको पी लेना, प्रतिदिन करना रोग मुक्ति के लिए। अगला उपाय है मृत्यु मंजरी का उपाय। मृत्यु मंजरी चक्र। आपको एक लाल कलर के पुष्प की जानकारी होगी जिसको हम गुड़हल का पुष्प कहते हैं। गुड़हल का पुष्प घंटी वाला जो लाल कलर का होता है वो आता है। उस पुष्प को आपको मृत्यु मंजरी चक्र, जो कि माताओं बहनों की पीरियड या रजस्वला धर्म से संबंधित समस्या होती है, उसको समाप्त करने के लिए मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करना है। सबसे पहले वो पुष्प माँ जगत जननी, माँ आद्यशक्ति के स्थान पर समर्पित करना है मृत्यु मंजरी चक्र के नाम से। नाम आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो, मृत्यु मंजरी चक्र। इससे आपको यानी कि ये नाम लेना है और वो पुष्प गुड़हल का समर्पित कर देना है। यहाँ पर समर्पित करने के 5 मिनट बाद में उस पुष्प को उठाकर खा लेना है, यही माता आद्यशक्ति, माँ जगत जननी का स्मरण करते हुए। यदि मंदिर में नहीं खा सकते तो भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर खा लो। चौखट पर भी नहीं खा सकते तो उस पुष्प को घर पर लेकर आकर खा लो। 5 दिन 7 दिन लगातार करो मृत्यु मंजरी चक्र का उपाय। भगवान शंकर की कृपा से आपकी पीसीओडी या रजस्वला धर्म से कोई भी संबंधित समस्या है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।